आज का वचन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 17 पद संख्या 15, 22 से 34 और अध्याय 18 पद संख्या 1। पौलुस के साथी उसे एथेंस ले चले और उसका ये संदेश लेकर लौटे कि जितनी जल्दी हो सके सीलस और तिमोथी मेरे पास चले आए। परिषद के सामने खड़ा होकर पौलुस ने यह कहा, एथेंस के सज्जनों, मैं देख रहा हूं कि आप लोग देवताओं पर बहुत अधिक श्रद्धा रखते हैं। आपके मंदिरों का परिभ्रमण करते समय मुझे एक वेदी पर यह अभिलेख मिला, अज्ञात देवता को आप लोग अनजाने जिसकी पूजा करते हैं, मैं उसी के विषय में आपको बताने आया हूं। जिस ईश्वर ने विश्व तथा उसमें जो कुछ है वो सब बनाया है और जो स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, वो हाथ से बनाए हुए मंदिरों में निवास नहीं करता। वो इसलिए मनुष्यों की पूजा स्वीकार नहीं करता कि उसे किसी वस्तु का अभाव है। वो तो सबों के जीवन, प्राण और सब कुछ प्रदान करता है। उसने एक ही मूल पुरुष से मानव जाति के सब राष्ट्रों की सृष्टि की और उन्हें सारी पृथ्वी पर बसाया। उसने उनके इतिहास के युग और उनके क्षेत्रों के सीमांत निर्धारित किए। यह इसलिए हुआ कि मनुष्य ईश्वर का अनुसंधान करें और उसे खोजते हुए संभवतः उसे प्राप्त करें। यद्यपि वास्तव में वो हम में से किसी से भी दूर नहीं है, क्योंकि उसी में हमारा जीवन, हमारी गति तथा हमारा अस्तित्व निहित है। जैसा कि आपके कुछ कवियों ने कहा है, हम भी उसके वंशज हैं। यदि हम ईश्वर के वंशज हैं तो हमें यह नहीं समझना चाहिए कि परमात्मा सोने, चांदी या पत्थर की मूर्ति से सादृश्य रखता है, जो मनुष्य की कला तथा कल्पना की उपज है। ईश्वर ने अज्ञान के युगों का लेखा लेना नहीं चाहा, परंतु अब उसकी आज्ञा यह है कि सर्वत्र सभी मनुष्य पश्चाताप करें, क्योंकि उसने वो दिन निश्चित किया है जिसमें वो एक पूर्व निर्धारित व्यक्ति द्वारा समस्त संसार का न्यायपूर्वक विचार करेगा। ईश्वर ने उस व्यक्ति को मृतकों में से पुनर्जीवित कर सबों को अपने इस निश्चय का प्रमाण दिया है। मृतकों के पुनरुत्थान की चर्चा सुनते ही कुछ लोगों ने उपहास किया और कुछ लोगों ने यह कहा, इस विषय पर हम फिर कभी आपकी बात सुनेंगे। इसलिए पौलुस उन्हें छोड़कर चला गया। फिर भी कई व्यक्ति उसके साथ हो लिए और विश्वासी बन गए, जैसे परिषद का सदस्य दियोनेसियुस, दामरिस नामक महिला और अन्य लोग भी। इसके बाद पौलुस एथेंस छोड़कर कुरिन्थ आया। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत योहन अध्याय 16 पद संख्या 12 से 15। मुझे तुम लोगों से और बहुत कुछ कहना है, परंतु अभी तुम वो नहीं सह सकते। जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि वो जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। वो मुझे महिमान्वित करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से जो मिला है वो तुम्हें वही बताएगा। जो कुछ पिता का है वो मेरा है। इसलिए मैंने कहा कि उसे मेरी ओर से जो मिला है वो तुम्हें वही बताएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन।
ईश्वर सभी रूपों में परिपूर्ण है और मनुष्य होने के नाते या अपनी कमजोरियों के कारण हम उन्हें कभी भी पूर्ण रूप से समझ नहीं सकते। इतिहास गवाह है कि बहुतों ने उन्हें विभिन्न रूपों में समझने की कोशिश की है। शायद इसलिए आज सुसमाचार में कहते हैं, मुझे तुम लोगों से और बहुत कुछ कहना है, परंतु अभी तुम वह नहीं सह सकते। जब सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। इमाउस जाते हुए यीशु के शिष्यों ने उन्हें रोटी तोड़ते समय पहचाना था, जो भी उन्हें यीशु की पूर्णाभूति थी, पर इस घटना में उन्हें पूर्ण रूप से पहचानने लगे। ठीक उसी प्रकार ईश्वर हमें विभिन्न परिस्थितियों में अपना रूप प्रकट करते हैं। विशेषकर ईश्वर हमें कलीसिया, यूखरिस्तिया, संस्कार, धर्म ग्रंथ, प्रार्थना, परिवार, मित्रगण और सारी सृष्टि के माध्यम से खुद को जानने का मौका देते हैं। आज हम मनन करें कि ईश्वर के किन रूपों को हम जान पाने में सक्षम हैं। आमीन।